हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2021 और 2022 में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम हैं एसएससी के, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, इसके अलावा जो अभी सीजीएल चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैलन ड'ओर पुरस्कार 2021 अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला। यह खिताब उन्हें कितनी बार मिला है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, 7वीं बार इनको ये पुरस्कार मिला है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार पुरुषों का बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है, जबकि यदि महिलाओं में बात करें तो बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने महिलाओं के बैलन ड'ओर पुरस्कार को जीता। ठीक है, तो पुरुषों का तो आपको याद रखना है, साथ ही साथ महिला का भी आपको याद रखना है। बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस को ये पुरस्कार मिला है। 2020 के पुरस्कार रद्द कर दिए गए थे कोरोना वायरस के चलते, हैं ना, तो ये बात आपको पता ही होगी। आगे हम चर्चा करते हैं आखिर बैलन ड'ओर पुरस्कार क्या होता है। तो देखिए, बैलन ड'ओर जो पुरस्कार है ये फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलन ड'ओर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत हुई थी 1956 से हुई थी, और जो ये अवार्ड पहली बार दिया गया था वो स्टैनली मैथ्यूज को दिया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, यह किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल गेट्स को दिया गया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। चलिए थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, जिस समय इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया तो ये पाकिस्तान दौरे पर थे। इसके अलावा हिलाल ए पाकिस्तान पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ना। देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है पाकिस्तान का? तो निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, और दूसरे नंबर का है हिलाल ए पाकिस्तान। तो हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं बिल गेट्स, उनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है ना, यूएसए में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा जो अभी इसके सीईओ हैं वो कौन है? तो सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किसे मार्च 2022 को एवेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है ना। तो एवेल पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेनिस कॉर्नेल सुलिवन, है ना। ये मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है या फिर गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो थोड़ा हम डिटेल देखते हैं। देखिए, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डैनियल कॉर्नेल सुलिवन को 2022 के लिए एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये कहाँ से है? अमेरिका से इनका सम्मान है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इनको जो पुरस्कार मिला है वो टॉपोलॉजी में इनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से बीजगणित, ज्यामिति और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है ना। किस लिए इनको दिया गया, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए, टोपोलॉजी में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्री में शेप होते हैं ना, तो इनको स्ट्रेच करके या फिर खींच करके देखा जा सकता है कि इन्हें हम किसी और शेप में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। इसके अलावा इसे हम रबर शेप ज्योमेट्री भी बोलते हैं ना, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एवेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, नॉर्वे के राजा एवेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो जो नॉर्वे के राजा होते हैं वो ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। यह प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो सबसे पहले यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एवेल पुरस्कार है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो मैथ्स या फिर जो गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय या अग्रणी कार्य करते हैं उसको दिया जाता है। इसके अलावा इस पुरस्कार का नाम नील्स हेनरिक एवेल के नाम पर रखा गया, जो कि नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नील्स हेनरिक एवेल, है ना, ये नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो इन्हीं के सम्मान में या फिर इन्हीं के याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। एवेल पुरस्कार पहली बार 2003 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सैरे को बीज गणितीय ज्यामिति, टोपोलॉजी और संख्या सिद्धांत में उनके योगदान के लिए दिया गया था, है ना। तो पहली बार 2003 में दिया गया था। 2007 में SR श्रीनिवास वर्धन, जो एक भारतीय अमेरिकी नागरिक थे, ठीक है, तो इनको संभाव्यता सिद्धांत में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नागरिक समाज संगठन प्रथम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी?
ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1986 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। जो दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार होता है ये किस फील्ड में दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हाल ही में एक नागरिक समाज संगठन है प्रथम, इसको 2021 के लिए शांति निशस्त्रीकरण विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रथम भारत और दुनिया भर में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित एक संगठन है ना। इसका कार्य क्या है? जो शिक्षा होती है, खासतौर पर जो सरकारी स्कूल होते हैं, तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है ना, तो उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये जो संगठन है वो कार्य करता है, या फिर ये जो संस्था है वो कार्य करती है। इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में थोड़ा बात करते हैं। शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। देखिए, पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और किस फील्ड में दिया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास को सुनिश्चित करने के लिए अहम योगदान या फिर काम करते हैं। तो ये सारे अलग से जो फैक्ट मैंने बताए हैं आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजनीकांत को है ना 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को फिल्मों के सुपरस्टार जो रजनीकांत हैं, इनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है ना। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1969 से ये स्टार्ट हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड के बारे में और डिस्कस करते हैं। इसकी शुरुआत देखिए 1969 से हुई थी। भारत में सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है ये। इस अवार्ड का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है ना। तो ये पॉइंट एक फैक्ट अलग से निकल के आ गया, तो आपको याद रखना है। जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? धुंडीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है ना। इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ। उन्होंने भारत की पहली जो फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र है ना, इसको डायरेक्ट किया था। इसके अलावा यह अवार्ड जीतने वाले को एक गोल्ड कमल मेडल मिलता है, एक शॉल दिया जाता है और 10 लाख रुपए कैश प्राइज के रूप में दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजवाना हसन को यूएसए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश से इनका संबंध है। थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, बांग्लादेशी पर्यावरणविद वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से चुना गया है ना। तो ये बांग्लादेश से इनका संबंध है। इसके अलावा ये क्या है? एक पर्यावरणविद हैं और वकील भी हैं। रिजवाना हसन एक वकील हैं। इसके अलावा इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण, अनियमित जहाज तोड़ने और अवैध भूमि के विकास के खिलाफ सफलतापूर्वक मामले उठाए हैं। इसके अलावा उनकी सक्रियता के लिए उन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। एक पर्यावरणविद हैं, वकील हैं। इसके अलावा 2012 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पुरस्कार के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा की गई थी, जो कि अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए काम करती है। इसके अलावा IWOC कार्यक्रम के तहत अब तक 80 देशों की 170 महिलाओं को यह सम्मान दिया जा चुका है ना। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना, किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा दिया जाता है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी ना। और अभी तक करीबन 170 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। थोड़ी हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म जो फेस्टिवल है, इसका आयोजन 20 फरवरी 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड वितरित किए गए है ना। आगे चर्चा करते हैं। देखिए, फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? पुष्पा द राइज को अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म पुरस्कार है वो शेरशाह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है वो फिल्म 83 के रणवीर सिंह को मिला। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिमी फिल्म आई थी उसकी कृति सेनन को मिला, अभिनेत्री को मिला। इसके अलावा फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार केन घोष को दिया गया। इसके अलावा टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड अनुपमा को दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 में 75वें वाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स वाफ्टा द्वारा प्रस्तुत ये पुरस्कार 2021 की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों का सम्मान है। 11 नामांकन के साथ सबसे अधिक जो नामांकन पाया है, नॉमिनेशन पाया है, वो फिल्म कौन सी है? ड्यून है। फिल्म ड्यून ने सबसे अधिक पुरस्कार की 5 ट्रॉफियां भी प्राप्त किए हैं ना, तो ये बात आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन भी ड्यून को मिले और सबसे ज़्यादा ट्रॉफियां भी इसने पाई। इसके अलावा इसका इतिहास देखें तो फिल्म टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। यह 1955 से प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। 1955 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है। इसके अलावा चलिए कुछ और जो बाफ्टा पुरस्कार है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो द पावर ऑफ द डॉग को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जैन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला, जैन कैंपियन को। इसके अलावा प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जोआना स्कैनलॉन को मिला आफ्टर लव के लिए, और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ एक्टर की बात करें तो विल स्मिथ को मिला किंग रिचर्ड के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता, इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी हैं, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, है ना, जैसे राइजिंग स्टार अवार्ड, इसके अलावा उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म। तो ये सारे डिटेल भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैरोलिना विलाव्स्का। चलिए थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, पोलैंड की कैरोलिना विलाव्स्का ने गुरुवार को प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है ना। तो ये कहाँ से हैं? पोलैंड से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि किस देश से इनका संबंध है। जबकि भारत की जो मानसा है ये शीर्ष 13 तक पहुंची। कोरोना महामारी के कारण 2020 में यह प्रतियोगिता नहीं हो पाई थी। इस प्रतियोगिता में अमेरिका की भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक श्री शैनी पहली उपविजेता रहीं। इसके अलावा पोलैंड की जो 23 वर्षीय मॉडल और छात्रा कैरोलिना है, इनको 2019 की मिस वर्ल्ड जमाइका की टॉनी एन सिंह ने विजेता को ताज पहनाया। ठीक है, तो इनको ताज किसने पहनाया? जो 2019 की मिस वर्ल्ड थी, है ना, तो उन्होंने ही इसको ताज पहनाया। तो आपको पता ही होगा ताज कौन पहनाता है? जो पिछले साल की विनर होती हैं वही इनको ताज पहनाती हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्ट्जमैन पदक से किसे सम्मानित किया गया जो कि पहले भारतीय होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीपक धर को सम्मानित किया गया है। देखिए, भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर वोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भारतीय बने हैं। इसके अलावा तो जो वर्तमान में प्रोफेसर धर हैं दोस्तों, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में पुणे में ये एमेरिटल फैकल्टी हैं, है ना। तो ये थोड़ा इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए, 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। सही, बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट है ना। इसके अलावा दूसरा है, यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भी सही है। इस पुरस्कार को वर्ष 1999 में स्टार्ट किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी जो विकल्प हैं ये सभी सही हैं। चलिए थोड़ा हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, हर साल 8 मार्च के दिन मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर इंटरनेशनल जो वुमेन डे होता है, उसके दिन महिलाओं के जीवन और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार भारत सरकार की एक पहल है जिसके जरिए वो कला, भाषा, साहित्य, उद्यमिता, समाज के उत्थान से जुड़ी जो महिलाएं होती हैं इनको सम्मानित किया जाता है ना, और इनको और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस साल इस समारोह में राष्ट्रपति ने अपने हाथों से देश की 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें 14 महिलाएं 2020 की हैं और बाकी जो महिलाएं हैं वो 2021 के लिए इनको सम्मानित किया गया है ना। तो ये थोड़ा डिटेल आपको याद रखना है। 8 मार्च के दिन इनको सम्मानित किया जाता है। किस दिन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। इसके अलावा कुछ अन्य महिलाएं भी हैं जिनको सम्मानित किया गया है, तो ये थोड़ा नाम है, तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार उपन्यासकार डैमन गलगुट को प्रदान किया गया, यह किस देश से संबंधित है ना। तो इनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है। चलिए थोड़ा हम डिटेल देखते हैं। देखिए, इस वर्ष यह पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के जो नाटककार हैं, इसके अलावा जो उपन्यासकार हैं डैमन गलगुट, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है।
उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए प्रदान किया गया है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका जो उपन्यास है द प्रॉमिस है ना, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या फिर इंग्लिश में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा 2020 में यह पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सग्गी वैन के लिए दिया गया था, है ना। तो 2020 में किसको मिला था? डगलस स्टुअर्ट को मिला था सन्नी वैन के लिए, है ना। तो ये आपको इनका उपन्यास भी याद रखना है, इसके अलावा इनका नाम भी याद रखना है और किस देश से इनका संबंध है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। किसे मालदीव के प्रतिष्ठित सम्मान स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरेश रैना को सम्मानित किया गया। थोड़ा डिटेल देखते हैं। भारत के पूर्व जो क्रिकेटर है ना, इन्होंने अब संन्यास ले लिया, सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 से प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मालदीव सरकार ने रैना को उनके पूरी कैरियर में विभिन्न उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया है। रैना को 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नामांकित किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सुरेश रैना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि सुरेश रैना इसका आंसर है ना। तो आपको याद रखना है सुरेश रैना इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसिस कैरे। फ्रांसिस कैरे ने प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो थोड़ा सा हम चलिए डिटेल देखते हैं। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस कैरे को प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले ये पहले अश्वेत वास्तुकार हैं, मतलब पहले अफ्रीकी हैं। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार उन वास्तुकारों को दिया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करता है ना। मतलब जो अच्छा कार्य करते हैं, है ना, वास्तुकला में या फिर आर्किटेक्ट में, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में यह पुरस्कार फ्रांसीसी आर्किटेक्ट एनी लेकाटन और जीन फिलिप वासल को दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है। मैन आपको याद रखना है प्रित्जकर जो सम्मान है फ्रांसिस कैरे को दिया गया, अफ्रीका से इनका संबंध है। इसके अलावा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। थोड़ी डिटेल देखते हैं। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ द इंडिया ने डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है ना। तो किसने किया है? ठीक है, ये पुरस्कार कौन देती है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्हें भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना देश में एस्ट्रोनॉटिक्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। जो डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव हैं और DRDO के अध्यक्ष भी हैं। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दोस्तों हम 67th जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखिए 67 नंबर के जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई थी। हालांकि इस अवार्ड की घोषणा पिछले साल 3 मई 2020 को होनी थी, लेकिन कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस की वजह से इसकी घोषणा नहीं हो सकी थी। यह अवार्ड डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की तरफ से दिया जाता है। यह संस्था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को ये अवार्ड दिए गए। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं किस किस को ये अवार्ड मिलता है। तो देखिए सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं, बेस्ट एक्टर हैं, तो किसको मिला? मनोज बाजपेयी और धनुष को, है ना। मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म भोसले के लिए और जो धनुष है इनको इनकी फिल्म असुरान के लिए ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या फिर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रानावत को ये अवार्ड मिला इनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए, है ना। इसके अलावा कुछ अन्य अवार्ड भी हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है ना, ये छिछोरे मूवी को दिया गया, हिंदी फिल्म को। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्शन के लिए संजय पूरण सिंह चौहान को दिया गया, है ना। हिंदी फिल्म है इनकी 72 हूरें। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर किसको मिला है? बी प्रॉक को मिला है, इनका गीत तेरी मिट्टी के लिए, केसरी मूवी का ये गाना था। और इसके अलावा बेस्ट फीमेल सिंगर की बात करूँ तो सावनी रविंद्र को मिला है गीत वार्दो मराठी के लिए। तो ये कुछ पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं।
चलिए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हो। देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका देखिए मनोज वाजपेयी को भी दिया गया और धनुष का भी दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 और 3। मनोज वाजपेयी को किस लिए दिया गया? भोंसले मूवी के लिए, और धनुष को दिया गया असुरन के लिए। अगला क्वेश्चन है किस फिल्म के लिए कंगना रनावत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रदान किए गए, है ना? तो इनकी 2 मूवी थी, एक मणिकर्णिका और पंगा। तो इसके लिए इन दोनों मूवी के लिए 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छिछोरे मूवी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है किसे महाराष्ट्र का प्रतिष्ठित सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आशा भोंसले जी को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। थोड़ा हम डिटेल देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने सर्वसम्मति से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका जो आशा भोंसले हैं ना, जो प्लेबैक सिंगर भी हैं, तो इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस अवार्ड के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा पहला जो यह पुरस्कार दिया गया था वो 1996 में दिया गया था। यह पुरस्कार साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य कार्य के क्षेत्र में विशेष योगदान जो देते हैं उनको दिया जाता है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए नगद राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। आशा भोंसले को प्राप्त अन्य पुरस्कारों में देखा है तो 2020 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा 2008 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनमें काम करने के लिए किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइरस पूनावाला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। कोविड-19 रोधी टीका निर्माता कंपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, है ना, इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूनावाला को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उन्होंने कोविड शील्ड टीका बना करके कई लोगों की जिंदगियों को बचाया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए का नगद इनाम और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है ना। तो इस अवार्ड में 1 लाख का पुरस्कार दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? दीपक तिलक इसके अध्यक्ष हैं। तो ये थोड़ा डिटेल भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 में भारत के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय वधवार को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका संबंध किस देश से है दोस्तों? बी, ब्रिटेन से इनका संबंध है। थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के विषय में उनके अद्वितीय समर्पण, व्यावसायिकता और नेतृत्व को मान्यता प्रदान करने के लिए इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डेलरिम्पर के नाम पर रखा गया है। इसे वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2021 इंटरनेशनल एमए अवार्ड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो इंटरनेशनल एमए अवार्ड हैं ये टेलीविज़न से संबंधित हैं। थोड़ा हम डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए 2021 इंटरनेशनल एमए अवार्ड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किए गए, है ना। ये इसका 49वां संस्करण था। यह पुरस्कार टेलीविज़न कार्यक्रमों के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार अमेरिका में आयोजित होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है किससे संबंधित? टेलीविज़न से संबंधित है और अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले 6 अलग अलग पुरस्कार शामिल है ना। तो खेल पुरस्कारों में 6 अलग अलग प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है खिलाड़ियों को। कौन कौन से पुरस्कार हैं? एक है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे। अर्जुन पुरस्कार, एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार।
चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो इस पुरस्कार को पहले हम किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम वर्तमान में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह भारत में किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है ना। तो खेलों में, यदि खेलों में हम देखें या फिर स्पोर्ट्स में देखें तो स्पोर्ट्स का ये सर्वोच्च सम्मान है। इसे 1991-92 से स्टार्ट किया गया था। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार या फिर उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। देखिए, 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा को आपको पता ही होगा, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था ओलंपिक में उन्होंने। तो खेल रत्न हासिल करने के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन थे? जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा थे। भारत के पहले एथलीट बने हैं जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक मेडल गोल्ड प्राप्त किया है। पहलवान रवि दहिया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो इनको भी ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मनप्रीत सिंह भारत के राष्ट्रीय हॉकी टीम के जो मौजूदा कप्तान हैं, उनको भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है ना। तो ये देखिए, नीरज चोपड़ा हैं, रवि कुमार हैं, लवलीना बोरगोहेन हैं, इनको भी बॉक्सिंग के लिए मिला था। इसके अलावा श्रीजेश PR हैं, अवनी लेखरा हैं, सुमित अंतिल हैं, प्रमोद भगत हैं, कृष्णा नागर हैं, मनीष नरवाल हैं, मिताली राज हैं, सुनील छेत्री हैं और मनप्रीत सिंह है। ठीक है, तो इन सभी खिलाड़ियों के आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा किस खेल से इनका संबंध है ना, जैसे नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से है ना, रवि कुमार रेसलिंग से हैं, तो इनकी फील्ड भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम अर्जुन अवार्ड के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना एवं अनुशासन की भावना बनाए रखने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अलावा इस पुरस्कार के विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। कौन कौन से खिलाड़ी हैं? देखिए, अर्पिंदर सिंह है, इनको एथलेटिक्स के लिए किया गया। सिमरनजीत कौर है, बॉक्सिंग के लिए किया गया। शिखर धवन को क्रिकेट के लिए किया गया। भवानी देवी को फेंसिंग के लिए सम्मानित किया गया। मोनिका को हॉकी के लिए। वंदना कटारिया हॉकी। संदीप नरवाल कबड्डी। हिमानी उत्तम मलखंब। अभिषेक वर्मा शूटिंग और अंकिता रैना टेनिस। तो इन सभी खिलाड़ियों को इस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी भी हैं, तो आप लिस्ट देख लीजिए। जैसे हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी के लिए दिया गया। विवेक सागर प्रसाद हॉकी के लिए दिया गया। ललित कुमार उपाध्याय को हॉकी के लिए दिया गया। योगेश कथुनिया को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया। प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया। सुहास यथिराज को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया। भाविना पटेल को पैरा टेबल टेनिस के लिए दिया गया। कई बार देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ना, तो आपको खेल भी याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाले कोच के लिए है इन पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, 1985 में इनको स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कोचों को उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है ना। जो अच्छी कोचिंग करते हैं, जिनकी कोचिंग में प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते हैं, तो उन कोचेस को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा सम्मान के रूप में प्रदान की जाती है। यदि 2021 लाइफ टाइम श्रेणी की बात करूं मैं, तो उत्कृष्ट कोचों के लिए किस किस को मिला? तो देखिए, TP ओसोफी को मिला है एथलेटिक्स के लिए। सरकार तलवार को क्रिकेट के लिए। सरपाल सिंह को हॉकी के लिए। आशान कुमार को कबड्डी के लिए और तपन कुमार परिग्रहणी को स्विमिंग के लिए मिला है। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं। 2021 में नियमित श्रेणी की यदि मैं बात करूँ है ना, तो कौन कौन से कोचों को मिला है? तो राधा कृष्णन नायर को एथलेटिक्स के लिए मिला है। संध्या गुरुंग को बॉक्सिंग के लिए मिला है। प्रीतम सेवाज को हॉकी के लिए। जयप्रकाश नौटियाली को पैरा शूटिंग के लिए। सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस के लिए ये सम्मान दिए गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ध्यानचंद्र पुरस्कार की। तो इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। इसके अलावा इस पुरस्कार में विजेता को 10 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है। 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। यह उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति और रिटायरमेंट के बाद भी खेलों के आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए योगदान जारी रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
किस किस को दिया गया, तो लेक केसी को बॉक्सिंग के लिए, अभिजीत कुंते को चेस के लिए, दविंदर सिंह गर्जा को हॉकी के लिए, विकास कुमार कबड्डी, सज्जन सिंह रेसलिंग के लिए। तो इन सभी खिलाड़ियों को इन क्षेत्र में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी स्थापना 1956-57 को हुई थी। यह विश्वविद्यालयी स्तर पर खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ना। तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, तो उस लेवल पर इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। 2021 में यदि बात करूँ तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना। तो कृष्णा नागर को 2021 में ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संध्या कुरुंग, जिन्हें 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल से इनका संबंध है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग से इनका संबंध है। 2021 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 35 खिलाड़ियों को, है ना, 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अब हम नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए यह पुरस्कार विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाला पुरस्कार है ना। तो आपको पता ही होगा जो नोबेल पुरस्कार है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसका प्रारंभ कब से हुआ? तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इनकी याद में 1901 में शुरुआत की गई थी इसकी, और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी। इसके संस्थापक की बात करें तो स्वीडिश रसायन शास्त्री उद्योगपति अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इसके संस्थापक रहे हैं। और राशि कितनी दी जाती है? तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इसमें राशि दी जाती है। एक पदक दिया जाता है और नोबेल प्रशस्ति पत्र इसके अंतर्गत दिया जाता है। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो इतनी फील्ड में ये दिया जाता है। किस किस में? शांति, जैसे हम पीस बोलते हैं, साहित्य, लिटरेचर, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन और अर्थशास्त्र ना। अर्थशास्त्र सबसे बाद में वो स्टार्ट हुआ था, 1969 से स्टार्ट हुआ था। इससे पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि भारतीय थे, है ना, इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। पहली बार मतलब पहले भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब जो 2021 के कुछ पुरस्कार है नोबेल प्राइज, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में जो केमिस्ट्री में मिला है वो बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी के हैं, और डेविड मैकमिलन, जो कि अमेरिका के हैं। तो इनको केमिस्ट्री के लिए सम्मानित किया गया है ना। तो इनको क्यों मिला है? उन्हें यह सम्मान एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के रूप में पहचाने जाने वाले अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो उनके इस योगदान के लिए इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। इसके अलावा 2020 की बात करें हम तो 2020 में रसायन विज्ञान पुरस्कार फ्रांस के एमेनुअल चारपेटियर और अमेरिका की जो जेनिफर ए डोडना है, इनको दिया गया था। इनको जीन उपकरण विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया था, जिन्होंने डीएनए को बदलने का एक नया तरीका प्रदान करके विज्ञान में क्रांति ला दी थी। ठीक है, 2020 का भी आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में एक साल पहले का भी पूछ लेता है। चलिए हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो देखिए किसको मिला है? स्यूकोरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन और जियोग्रियो पारिसी। ठीक है, तो इन तीनों को भौतिकी या फिर फिजिक्स के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए स्यूकोरो मनावे और क्लाउस हेसलमैन को किस लिए दिया गया? तो पृथ्वी में जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया इन्होंने। इससे तेजी से हो रहा है जलवायु परिवर्तन पर नजर रखी जा सकेगी। ठीक है, तो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया गया है जिससे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तेजी से, उस पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा जो जियोग्रियो पारिसी हैं, इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने क्या किया है? अणुओं से ग्रहों तक फिजिकल सिस्टम में आने वाले बदलावों को दिखाया गया। ठीक है, तो ये इनका योगदान है जिसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अब हम मेडिसिन का डिस्कस करते हैं। तो देखिए किसको दिया गया है? डेविड जूलियस यूएसए से हैं, पोटापोटियन ये भी यूएसए से, तो इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इनका हम जो योगदान है वो देखते हैं। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए, है ना। ये क्या है? देखिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया है कि गर्मी, ठंड और स्पर्श को महसूस करने की जो हमारी क्षमता है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमारी त्वचा पर मौजूद नसों पर तापमान या दबाव का अलग अलग असर होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो गर्मी होती है, इसके अलावा जो ठंड होती है
और जो हम स्पर्श को महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी क्षमता है ये जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारी स्किन होती है, इसमें जो नसें होती हैं, है ना, इस पर तापमान का और दबाव प्रेशर का अलग अलग असर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा याद रखना है, इनका क्या योगदान रहा है। 2020 की यदि मैं बात करूं तो माइकल हाउटन, हॉर्वे अल्टर, चार्ल्स राइट को ये पुरस्कार दिए गए थे। चलिए हम साहित्य की बात कर लेते हैं। तो ये किसको दिया गया है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह, जो कि तंजानिया से हैं, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। इनका योगदान देखते हैं। देखिए, इनके जो उपन्यास हैं, इन्होंने अपने उपन्यास में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन किया है। इसके अलावा गुरनाह ने अपने नोबेल पुरस्कार को अफ्रीकी लोगों, अफ्रीका और अपने सभी पाठकों को समर्पित किया है। अब्दुल रज़ाक से पहले 1986 में अफ्रीकी मूल के अश्वेत लेखक बुले सोयिंका ने नोबेल पुरस्कार जीता था। उनके बाद ये पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी लेखक बने हैं। इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, 1948 में जांजीबार में पैदा हुए गुनराह 1960 के दशक में एक शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड पहुंचे थे। रिटायर होने से पहले तक वो कैंटरबरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैट में इंग्लिश और उपनिवेशवाद के साहित्य के प्रोफेसर रहे थे। ठीक है, तो ये थोड़ा अब्दुल रज़ाक के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है पीस का नोबेल प्राइज। तो पीस का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो मारिया रेशा, जो कि फिलीपींस की है, और दमित्री मुरातोव, जो कि रूस के हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो मारिया रेशा है, मारिया रेशा फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग और हिंसा के इस्तेमाल का पर्दाफाश करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करती हैं। अपनी वेबसाइट रैपलर की सीईओ के रूप में उन्होंने बिना किसी डर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो दामित्री मुरातोव हैं, इन्होंने भी रूस में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद दशकों तक अभिव्यक्ति की आज़ादी के बड़े परोपकार रहे हैं। ये है ना, पत्रकारों की हत्या और धमकियों के बावजूद इन्होंने नोवाया गजेटर अखबार की स्वतंत्र नीति को त्यागने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों का ही जो काम है वो किस लिए है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2020 की बात की जाए तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल की। तो इसको दिया गया है डेविड कार्ड, जो कि अमेरिका से हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, जो कि अमेरिका से हैं, इसके अलावा गुइडो एम्बेंस, ये भी अमेरिका से। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स के लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इन तीनों में से डेविस जो कार्ड है, इनको श्रम अर्थशास्त्र में योगदान के लिए, जबकि जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेस को नेचुरल एक्सपेरिमेंट और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। किसको कितनी रकम मिली है? तो इन तीनों को 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, है ना, या फिर $1.14 मिलियन प्रदान किए गए हैं, जिसमें से आधी राशि डेविड कार्ड को मिलेगी और बाकी का हिस्सा एंग्रिस्ट और एम्बेंस को दिया जाएगा, है ना। देखिए जो ये पुरस्कार में राशि दी जाती है, ये जो समिति बनती है ना, वो डिसाइड करती है कि तीनों को बराबर हिस्सा दिया जाएगा या फिर तीनों में से एक को आधा हिस्सा दिया जाएगा, 2 को उसमें से बांटा जाएगा। तो ये सब समिति डिसाइड करती है। स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल की शुरुआत की गई थी, जिसमें पहले विजेता को 1 साल बाद चुना गया था। ठीक है, तो 1969 में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की फील्ड में पुरस्कार दिया गया था नोबेल वाला। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंजामिन लिस्ट को इनमें से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रसायन या फिर केमिस्ट्री में योगदान के लिए इनको ये केमिस्ट्री का नोबेल प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दामित्री मुरातोव को इनमें से कौन सी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, शांति के लिए इनको या फिर पीस के लिए इनको सम्मानित किया गया, है ना। रूस से इनका संबंध है। इसके अलावा एक और किसको मिला था? मारिया रेसा को, जो कि फिलीपींस से थी। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इनको पीस के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साहित्य के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? तंजानिया से इनका संबंध है। चलिए अब हम 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो ऑस्कर अवार्ड है ये फिल्म जगत में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिया जाता है ना। तो ये फिल्म जगत के सर्वोच्च पुरस्कार भी कहे जाते हैं। इन्हें दुनिया भर में मनोरंजन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कारों के रूप में जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड प्रतिवर्ष अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस संस्थान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं ना। तो ये एकेडमी का नाम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले ये 1929 में आयोजित किए गए थे।
जिसे प्रथम अकादमी पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। एमिल जेनिंग्स, ठीक है, देखिए एमिल जेनिंग्स कौन है? ये पहले अभिनेता है जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक जर्मन अभिनेता थे जो हॉलीवुड में 1920 के समय फिल्म में लोकप्रिय थे। 1929 के समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार में इन्हें सम्मानित किया गया था। पहले ऑस्कर प्राप्तकर्ता थे ये। आज तक वह अब भी एकमात्र जर्मन है जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर जीता है, ठीक है। तो जर्मनी के एकमात्र अभी भी ये अभिनेता हैं जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है। चलिए अब हम कुछ अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो विल स्मिथ को मिला है ना, आपको पता ही होगा, अभी न्यूज में भी थे, काफी ज्यादा है ना, विवाद भी हो गया था। तो इनकी फिल्म है किंग रिचर्ड, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो जेसिका चेस्टेन को दिया गया है। इनकी फिल्म है द आई ऑफ टैमी फे, इसके लिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करूं तो इनकैंटो को मिला है, इसकी ये डायरेक्टर हैं, ये आप देख लीजिए। इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करूं तो ड्राइव माई कार, ये एक जापानी फिल्म है जिसे इंटरनेशनल फीचर फिल्म से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बेस्ट पिक्चर की बात करूं तो कोडा को दिया गया है, इसके प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, और जो कोडा फिल्म की राइटिंग की है, इसके अलावा जो डायरेक्टर इसकी रही हैं वो कौन है? सीन हैदर ने इसकी राइटिंग की है इस मूवी की, और डायरेक्टर भी ये रही हैं। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टिंग फिल्म की बात करूं तो द पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन कैंपियन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ अन्य अवार्ड भी हैं, जैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो गया, मेकअप एंड हेयर स्टाइल हो गया, विजुअल इफेक्ट हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गई, शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन हो गई, म्यूज़िक हो गया, राइटिंग हो गई। तो ये कुछ अन्य अवार्ड भी हैं, तो ये आप एक बार देख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए 94 जो एकेडमी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, इनके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विल स्मिथ को ये अवार्ड दिया गया है। और एक और क्वेश्चन है 94th एकेडमी अवार्ड 2022 बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोडा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, कोडा को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण डिस्कस किए हैं जिनको एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी भी डिस्कस की है ना, तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।